तो गाइस इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्यों नीट और जेई पोस्टपोन होने चाहिए और नीट और जेई ये है क्या, एक तरीके के चाबी है या एक तरीके के वो रास्ता है जो हर इंडियन पेरेंट्स का सपना पूरा करते हैं। मतलब डॉक्टर और इंजीनियर बनने का पूरा सपना। गवर्नमेंट का फैसला भले 28 लाख स्टूडेंट्स पर हो, लेकिन 28 लाख स्टूडेंट्स प्लस उनके माँ बाप जो कि कुछ होंगे 56 लाख पेरेंट्स, और अगर उनके कोई भाई बहन हुआ, कुछ लोग जॉइंट फैमिली में हुए, दादा दादी या नाना नानी, तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की लाइफ डिपेंड करती है गवर्नमेंट के फैसले। वैसे तो ये एग्ज़ाम अप्रैल और मई में हो जाते थे, लेकिन इस साल क्या हुआ कि कोविड आ गया, तो ये एग्ज़ाम भी विकास की तरह लेट होते चले गए। खून के बदले आपने आज़ादी तो सुना होगा, लेकिन एग्ज़ाम के बदले बर्बादी। एग्ज़ाम तो भला करता है, लेकिन बर्बादी इस बार हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट ही कुछ ऐसा कर रही है। रेलवे बंद है, पार्लियामेंट बंद है, इलेक्शन तक पोस्टपोन कर दिए आपने अपने फायदे के लिए। और स्टूडेंट और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल कोर्ट में बैठते ही उसने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया स्टूडेंट की इस अपील को या इस रिक्वेस्ट को। अब ये बच्चे हैशटैग चला रहे हैं, लेकिन सरकार ने भी कहा क्यों ना इन बच्चों को एक्सचेंज ऑफर दिया जाए, एग्जाम दो, कोरोना लो। जो हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं और इवन जनता कर्फ्यू बना रहे हैं, लेकिन सरकार को क्या, और ना मीडिया इस चीज़ को कभी दिखाएगा, क्योंकि मीडिया तो रिया चक्रवर्ती को गलियाना में बिजी है, सिर्फ एक मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़ के। जब आपने रेलवे ही सस्पेंड कर दी है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है वो लिमिटेड हो गया, जो अदर ट्रांसपोर्टेशन है, तो बच्चा 200 से 500 किलोमीटर दूर अपने सेंटर तक जाएगा कैसे? क्या आप उनके लिए जेट अरेंज करोगे या प्लेन, या फिर आप उन्हें राफेल में बिठा के छोड़ के आओगे? आओ बच्चों एग्ज़ाम दे दें। अब एग्ज़ाम देते हुए इन बच्चों को इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि 28 लाख बच्चे एग्ज़ाम्स देंगे, तो फिर एक भी बच्चा ऐसा आ गया या फिर हजार के इन्होंने ग्रुप बना के जैसे भी कर दिया है, उसमें अगर एक भी बच्चा इन्फेक्टेड आ गया और उसने सबको इन्फेक्शन कर दिया, तो अब ये बच्चे लीलावती, नानावती या फिर वेदांता जैसे हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते। तो क्या अब आप एम्स में इनके लिए होम मिनिस्टर के बगल में बेड अरेंज करोगे? एक जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट उठाया है बच्चों ने कि मेडिकल के स्टूडेंट्स अगर आपने देखे हो, जो मोस्टली हम कहते हैं पढ़ने वाले या पढ़ाकू बच्चे, उनके चश्मा लगा होता है। मेरे भी स्पेक्स लगा हुआ है, लेकिन मैं पढ़ाकू नहीं हूँ। स्पेक्स लगा हुआ है, और स्पेक्स और मास्क ये दो चीज़ें ऐसी है कि एक म्यान में दो तलवार, क्योंकि अगर आप स्पेक्स पहनते हो, फॉगीनेस सा आपके ग्लासेस पे आ जाता। अब ये बताओ, जब बच्चे देख ही नहीं पाएंगे तो फिर वो क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या और फिर वो आंसर देंगे क्या? मतलब बहुत अच्छी ट्रिक है गवर्नमेंट की कि आधे बच्चे ऐसे ही फेल हो जाएंगे, उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होता है, तो फिर उनका क्या हाल होगा? क्योंकि डॉक्टर खुद कहता है कि मास्क मत पहनो। वैसे इसी टॉपिक पे मंत्री जी भी कुछ बोल रहे हैं, तो आइए सुनते हैं मंत्री जी बोल क्या रहे हैं। कल तक 7,25,000 छात्रों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर दिया। लगता है मंत्री जी को कोई गलत फहमी हो गई है, या फिर मंत्री जी ने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड करना ये गारंटी नहीं देता कि बच्चा एग्जाम सेंटर पर आएगा या एग्जाम देगा, ना ही ये गारंटी देता कि वो आपकी बात से सेटिस्फाइड है। दूसरी बात कि उनके केंद्र बढ़ाए हैं उन्होंने। दूसरे में उन केंद्रों पर भी बच्चों ने 99% बच्चों की जो प्राथमिकता थी कि मुझे ये केंद्र चाहिए, उस केंद्र को दिया गया। एक एक विषय पर गौर किया जाएगा, एक एक विषय पर हम छात्र के साथ हैं। अब सेंटर्स की मैं क्या ही बात करूं। सेंटर्स अगर मैं आपको बताऊं तो यूपी के अंदर 11 शहरों के अंदर सेंटर्स है, 11 सिटीज सेंटर है यूपी के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब 75 जिले, शहर नहीं जिले। चलो इन्होंने 11 तो दे दिया है, लेकिन अगर हम बात करें बिहार की, बिहार में तो सिर्फ 2 ही हैं। जब कोरोना केसेस इन स्टूडेंट्स के नंबर से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप क्या अब कोविड लीग खिलाओगे 25-25 हज़ार के बैच बना के स्टेडियम के अंदर? क्योंकि आईपीएल तो इस साल हुआ ही नहीं। लेकिन अगर हम टोटल इंडिया का निकाले तो 155 सिटीज सेंटर है आउट ऑफ 739 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। अब अगर मंत्री जी की माने कि उन्होंने कहा कि 90% से भी ज़्यादा बच्चों को हमने उनकी फर्स्ट चॉइस दी है,
तो जैसे कि आपने देखा बिहार में 2 सेंटर ही है। अब जब आप बच्चों के शहरी उनके सेंटर की चॉइस में नहीं डालोगे, क्योंकि बच्चों को मैन्युअली तो लिखना नहीं होता कि आप बेटा आपको सेंटर क्या चाहिए, आप ऑप्शन दे तो उसमें से सेलेक्ट करना होता है। अब सोचो इंडिया में एग्जाम हो रहा और आप ऑप्शन में सेंटर के ऑप्शन में इंडिया ही ना दो। गवर्नमेंट तो बोल रही है कि साल बर्बाद होगा बच्चों का, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है क्योंकि जब ये फाइनेंशियल ईयर का ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, बजट को मिक्स कर सकते हैं, सरकार गिरा सकते बना सकते हैं, आर्टिकल्स चेंज कर सकते हैं, नए अमेंडमेंट ला सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे कैसे बोल रही है? नेता खुद छुट्टी पे है, इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए नेताओं ने अपने फायदे के लिए, सुप्रीम कोर्ट वर्चुअली काम कर रहा है, तो क्या नेताओं की ही जान की वैल्यू है? हम इंसानों की वैल्यू नहीं है या फिर स्टूडेंट्स की वैल्यू नहीं है? लेकिन ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हो रहा होगा कि इन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में काफ़ी लोग उतरे, काफ़ी सोशल मीडिया के लोग उतरे इन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में, काफ़ी मीडिया के लोग, मीडिया तो मैं कहूँगा एक ही ग्रुप उतरा, क्योंकि बाकी तो रिया चक्रवर्ती में बिजी है, और सोनू सूद का एक बहुत बड़ा सैल्यूट, क्योंकि सोनू सूद को मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि सोनू सूद स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होगा, क्योंकि हमने लॉकडाउन में भी देखा वो कैसे खड़ा हुआ था। सच अ फाइन जेंटलमैन। और मैं और स्टूडेंट से भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो, आप, क्योंकि सब लोगों का फेवरेट एक्टर सोनू सूद तो होगा नहीं, किसी का अक्षय कुमार होगा, तो किसी का शाहरुख खान होगा, किसी का सलमान खान होगा, तो आप लोग अपने अपने फेवरेट एक्टर को भी टैग कीजिए और उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ हमारे साथ खड़े हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता सरकार का बिहेवियर देख के कि ये लोग पोस्टपोन करने के फेवर में है, क्योंकि अभी ये वीडियो बन रही, अभी तक तो कोई पोस्टपोन हुआ नहीं है। कि मैंने काफ़ी देर मंत्री जी के इंटरव्यू के बाद वेट किया था कि हो सकता है ये कोई नया डिसीजन ले आए। अब जो बच्चे आज क्वेश्चन पूछे, हालांकि मोस्टली इनमें से वो बच्चे थे जो JNU और जामिया के साथ खड़े नहीं हुए थे और ये बोला था कि प्रोटेस्ट करना सही है, दंगे करना सही है या क्वेश्चन करना सही है। अब जब इन पे आई है तो खैरलॉजी और मैथ पढ़ने वाले इन फ्यूचर इंजीनियर डॉक्टर्स को कम से कम पॉलिटिकल साइंस का लेसन तो सीखने को मिल गया। सरकार की जैसी हिस्ट्री रही है तो जो एक्टर्स, जो पॉलिटिशियन, जो सोशल मीडिया के लोग, मीडिया के लोग, इवन मी, और जो ये स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और फिर उनके भाई बहन या फिर जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, तो कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग निकलेंगे। तो क्या इन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आप एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दोगे? देशद्रोही डिक्लेयर करने के बाद आप क्या इन्हें पाकिस्तान छोड़ के आओगे कि डिटेंशन कैंप में डालोगे? क्योंकि इस वीडियो का पर्पस था कि हम एक रिएक्शन देखते हैं कि एक्चुअली में बाकी लोग कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि तेज़ी से पॉलिटिशियंस और मीडिया और पर्सनैलिटीज़ जितने भी है वो इन स्टूडेंट्स के फेवर में आ रही है। और ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया के अंदर कि स्टूडेंट्स के सपोर्ट में कोई खड़ा हो रहा है। तो एंड में एक ही कहूँगा, हैशटैग स्टूडेंट लाइव्स मैटर और हैशटैग प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्जाम्स इन कोविड। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और या सब्सक्राइब तो तुम लोग करते ही नहीं हो रही है।